नाला का है, सोख्ता का है, रोड का है, किसानों को मुआवजा देना है, सुखाड़ पड़ गया उसका में सहयोग करना है, खादर देना है, पानी देना है। तो वैसा कोई भी आज तक नहर में पानी नहीं आ रहा है, नल जल है, बहुत सा ये है, मगर वैसा आज तक किसी के कुछ हुआ सुख नहीं। में हो या ना हो, लेकिन दुख में हमेशा साथ रहते हैं ये, दुख में साथ हमेशा साथ रहते हैं ये। जी जी और इनका वही काम है इनका कि मतलब कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी फोन करे इनको, ये नहीं देखते हैं रात है दिन है क्या है, बस इनको उस टाइम हाजिर होना है वहां पे। कोई भी मुखिया, सरपंच, बीडीसी, हम्म। वार्डर छोड़ के कोई भी सदस्य हमारे गांव से नहीं बने हैं। बाइली गांव से बने हैं। हमारे टोटल पंचायत में 8 गांव हैं, 14 वार्ड है। तो वार्ड तो गांव के लोग ही रहते हैं। हमारे गांव में 40 साल में तो कुछ विकास ही नहीं हुआ है, और अगर रही बात विकास की तो जो हुआ है वो बंद पड़ा है। साहब के बारे में। तारिक साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, जो अभी इनको मुखिया प्रत्याशी के चुना गया। लगाएंगे ना तो वो ज्यादा बेनिफिट है। हमको वैसा कुछ नहीं है ना, हम बैनर लगाएंगे या ना और कुछ, बस हम काम करके दिखाएंगे। मैं आज वादा कर रहा हूं अपने पंचायत के लोगों से, किसी को भी कोई भी अगर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा वो हमारे दरवाजे पे आए। 24 घंटा मैं सेवा देने के लिए तैयार हूं, चाहे ब्लॉक से लेवल से हो या थाना लेवल से हो या डीएम ऑफिस से हो या एसपी ऑफिस से हो। हम खुद अपने नेतृत्व में जाएंगे। स्वागत है हमारे चैनल पे। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के जीरादेई के चंदौली गंगौली पंचायत में अभी हम लोग हैं। आप सबको पता है 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद पंचायती राज यानी मुखिया का चुनाव होगा। इसी बीच में आप सबको विजुअल में भी दिख रहा होगा, गांव के जो सम्मानित लोग हैं, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोगों ने इकट्ठा होकर एक राय लिया है कि अब तक इस पंचायत में मेरे ही गांव के नाम से पंचायत का नाम है, लेकिन फिर भी अब तक यहाँ से कोई मुखिया नहीं हुआ है। तो बड़े बुजुर्ग सब लोगों ने डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि तारिक भाई यूथ हैं, यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको हम लोग मुखिया बनाएंगे। तो इनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इनके वालिद साहब का नाम क्या है, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया है, और ऐसा क्या परिस्थिति बना कि इनको लगा कि अब अपने इलाके के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए लीड करना चाहिए, अपने पंचायत को आगे बढ़ाना चाहिए। तारिक जी, स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कहेंगे, इतने सारे लोगों को आप 2-3 साल पहले ही इकट्ठा कर लिए हैं? नहीं 2-3 साल नहीं है, 1.5 साल मात्र और बचा हुआ है इलेक्शन में। 2026 के मई जून तक संभावना है होगा। तकरीबन 2 साल है जी, हाँ, 1.5 साल लगभग। जी जी। जी। तो हमने सोचा कि अपने आप को समाज में लाने का एक अच्छा रास्ता है सोशल मीडिया, और आप लोग के माध्यम से हमने सोचा अपने आप को समाज में लाऊं, अपने पंचायत में कुछ लोग हमें जाने और हमारा सहयोग करें। तो इस वजह से हमने आपको इनवाइट किया कि भाई आप थोड़ा हमारे लिए आइए और हमें पंचायत में एंट्री करवाइए। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिक बात, आपका नाम तो हमने बता दिया, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक बार इंट्रोड्यूस कीजिए। जी, मेरा नाम तारिक खान है, चंदौली के हम रहने वाले हैं। पहले हम बोकारो झारखंड में रहते थे। बेंगलोर से हमने सिविल डिप्लोमा किया है, सिविल इंजीनियरिंग का, और मैं गल्फ में था एज ए सुपरवाइजर पोस्ट पे। मैं जब गांव आया कोरोना काल में, अच्छे लोग शहर छोड़ दिए, मैं भी अपने गांव आया तो मैं यहाँ पे देखा कि विकास की नैया डूब चुकी है। अदर पंचायत के मुकाबले हमारे पंचायत में वैसा कोई भी विकास नहीं हुआ है जो चाहिए। और ये चंदौली गंगौली ही पंचायत है, और हमारे ही गांव से आज तक कोई भी मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्डर छोड़ के कोई भी सदस्य हमारे गांव से नहीं बने हैं। बाइली गांव से बने हैं। हमारे टोटल पंचायत में 8 गांव हैं, 14 वार्ड है। तो वार्ड तो गांव के लोग ही रहते हैं, मगर पंचायत में आपको मुखिया, सरपंच, बीडीसी, ये हमारे गांव से तो 40 साल 45 साल हो गया पंचायत बने, आज तक कोई नहीं बना है। तो हमारे गांव के लोगों ने हमें बोला कि भाई आप एक्टिव हैं, सोशल वर्कर भी हैं, आप इसमें इंटरेस्टेड होइए। तो हमने इंटरेस्टेड दिखाया, पंचायत भी घूमा, तो कोई विकास नहीं था, इसलिए मैं बोला कि अब मैं भी एक बार विकास के नाम पे ट्राई करता हूँ। मैं देखता हूँ विकास कैसे नहीं होता है, विकास आखिर रुक कहाँ रहा है, इसलिए मैं इस कदम रखा हूँ। तो जो पंचायती चुनाव होता है, एक मुखिया का काम अगर बात की जाए तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि मुखिया का क्या क्या काम होता है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो मुखिया के फंड से होता है। जी देखिए, ऐसे तो पंचायती राज का बहुत सारा फंड है, जो बेसहाय गरीबों का मदद करना, सरकार की तरफ से पैसा दिलवाना, शौचालय का है, और इंदिरा आवास है, नाला का है, सोख्ता का है, रोड का है,
किसानों को मुआवजा देना है, सुखाड़ पड़ गया उसका में सहयोग करना है, खादर देना है, पानी देना है, तो वैसा कोई भी आज तक नहर में पानी नहीं आ रहा है, नल जल है, बहुत सा ये है, मगर वैसा आज तक कुछ हुआ नहीं है। इसके वजह से हम एंट्री किए हैं कि देखते हैं कहाँ रुक रहा है, उसके लिए हम ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे इस वजह से। अच्छा, अभी देखा जाए तो आपके गांव का कितना विकास हुआ है? हमारे गांव में 40 साल में तो कुछ विकास ही नहीं हुआ है, और अगर रही बात विकास की तो जो हुआ है वो बंद पड़ा हुआ है। अभी एक नया पे एक काम हुआ है बाउंड्री वाल का, और कोई काम नहीं है। वही मदरसे का बाउंड्री है, 4-5 लाख का फंड है, बस वही हुआ है, और विकास के नाम पे कुछ ऐसा काम नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग इस तरह से भी होते हैं कि जब चुनाव होता है तो उसको 2-3 महीना पहले बैनर पोस्टर छपवाते हैं, फेसबुक पेज बनाते हैं, उसके बाद वो आते हैं, फिर चुनाव लड़के फिर गायब हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते थे? जी, अगर हमको ऐसा बैनर और पोस्टर के थ्रू मार्केट में आना रहता पंचायत में, तो मेरा एक अलग सिद्धांत है कि बैनर और पोस्टर और प्रचार करने से जो पैसा मेरा खर्च होगा, वो पैसा हम किसी समाज के काम में लगाएंगे ना, तो वो ज्यादा बेनिफिट है। हमको वैसा कुछ नहीं है, ना हम बैनर लगाएंगे या और कुछ, बस हम काम करके दिखाएंगे। मैं आज वादा कर रहा हूँ अपने पंचायत के लोगों से, किसी को भी कोई भी अगर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वो हमारे दरवाजे पे आए, 24 घंटा मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ, चाहे ब्लॉक से लेवल से हो, या थाना लेवल से हो, या डीएम ऑफिस से हो, या एसपी ऑफिस से हो। हम खुद अपने नेतृत्व में जाके उनका काम करा के देंगे। जी, किसी तरीके का काम हो, वो पंचायत से जुड़ा हो या पंचायत से ऊपर का हो। जी, आप क्या कहेंगे तारिक साहब के बारे में? तारिक साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, जो अभी इनको मुखिया प्रत्याशी के चुना गया है। क्या कहेंगे तारिक साहब के बारे में? तारिक साहब बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान हैं, और ये समाज के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था, तो ये बहुत से गरीब लोगों को मतलब अनाज बांटे थे, चाहे छोटा कास्ट हो, हिंदू मुस्लिम सबको बांटे थे। और अभी कुछ दिन पहले, हम 1-2 महीना पहले ही फ्री कैंप लगवाए थे, जिसमें सबको मतलब पूरे गांव से लोग आए थे, और सबका इलाज हुआ, और सबका जिसमें फ्री में दवा भी मिला उसको। कोई भी काम ऐसे होता है, किसी के मरनी में हो या किसी कुछ भी हो, हर काम में एक्टिव रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। हाँ, हमेशा किसी के सुख में हो या ना हो, लेकिन दुख में हमेशा साथ रहते हैं। ये दुख में साथ हमेशा साथ रहते हैं ये, और इनका वही काम है इनका कि मतलब कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी फोन करे इनको, ये नहीं देखते हैं रात है दिन है क्या है, बस इनको उस टाइम हाजिर होना है, वहाँ पे हाजिर होना है। चलिए, वीडियो खत्म करेंगे। एक बात हम आपसे नहीं पूछ पाए हैं कि आपके वालिद साहब का क्या नाम है? हाजी अनुलक खान, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए हैं। जी, चलिए, वीडियो खत्म करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहें, देखते रहें लगनदाज।